डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। सभापति महोदय, मैं रक्षा मंत्रालय की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। विराम। वर्तमान घटनाओं से पता चलता है कि संसार का हर देश अपनी सुरक्षा के बारे में चिंतित है और उसके लिए हर प्रयत्न कर रहा है। विराम। इस दृष्टि से अन्य देशों की तरह हमारे देश में भी रक्षा मंत्रालय का महत्व है। विराम। मुझे इस बात की खुशी है कि जहां अन्य मंत्रालयों की उनके पिछले साल के कामों के बारे में काफ़ी आलोचना हुई है, वहां इस मंत्रालय की कम आलोचना हुई है। विराम। इससे पता चलता है कि इस मंत्रालय ने पिछले साल अच्छा काम किया है। विराम। मोटे तौर पर किसी भी देश की सुरक्षा नीति का लक्ष्य यह होता है कि दूसरे देशों खास तौर से पड़ोसी देशों के साथ मित्रता के संबंध स्थापित हों और हम एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप न करें, लेकिन उसके साथ यह भी जरूरी होता है कि हम अपने देश की सीमाओं और अखंडता की रक्षा करें। विराम। इसलिए हमारे देश का यह कर्तव्य होता जाता है कि हम अपने पड़ोसियों के कार्यों पर पूरी नज़र रखें, क्योंकि आज तक हमारे देश पर जो संकट आए, वे हमारे पड़ोसियों से आए हैं। विराम। 1965 में पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई और उसके बाद ताशकंद में जो समझौता हुआ, वह सिर्फ कागज़ पर ही रहा, पाकिस्तान ने उस पर कोई अमल नहीं किया। विराम। इस दृष्टि से बहुत ज़रूरी है कि हम अपने देश की सुरक्षा की हर तरह से व्यवस्था करें। विराम। हमारा उद्देश्य दूसरों पर आक्रमण करना नहीं है, लेकिन यदि हम पर कोई आक्रमण करे, तो हम में इतनी शक्ति अवश्य होनी चाहिए कि हम उसका डटकर सामना कर सकें। विराम। पैरा। आप जानते हैं कि पिछले दिनों पाकिस्तान को अमेरिका और चीन से काफ़ी मदद मिली है। विराम। रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि पिछले साल अमेरिका ने पाकिस्तान को 1500 करोड़ रुपए की फौजी सहायता दी है। विराम। आज जहां हम फौजी सामान के लिए अपने कारखानों की मदद से अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं, वहाँ पाकिस्तान संसार के देशों से फौजी सामान खरीद रहा है। विराम। अपनी नीति के कारण वह सब देशों से लाभ उठा रहा है। विराम। मेरा सुझाव है कि हमको भी अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए संसार के अन्य देशों से अधिक फौजी सामान खरीदना चाहिए। विराम। आज तिब्बत की सीमा पर चीन की 1.5 लाख फौज खड़ी है। विराम। पैरा। सभापति महोदय, प्रतिदिन छोटी मोटी झड़पें होती रहती हैं। विराम। हमारी फौजें बड़े उत्साह से उनके मुकाबले में खड़ी हैं, उनके हौसले बहुत ऊंचे हैं। विराम। लेकिन हमारी सरकार का भी यह कर्तव्य है कि उनके हौसले को कभी गिरने न दे। विराम। उन्हें हर तरह की सुविधा प्रदान की जाए, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़े। विराम। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि सरकार अपनी नीतियों के प्रचार का काम ठीक प्रकार से अपनी फौजों से करें, उनको अच्छे अच्छे हथियार दे। विराम। अनुसूचित जातियों और आदिवासी जातियों के आयुक्त ने जो अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, उस प्रतिवेदन को देखने से आयुक्त ने जो अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, उस प्रतिवेदन को देखने से यह
प्रतीत होता है कि इसको तैयार करने में उन्होंने बहुत परिश्रम से कार्य किया है विराम। इसके लिए मैं उनको और उनके सहयोगियों को धन्यवाद देता हूँ कोमा, परंतु साथ ही साथ इस प्रतिवेदन के संबंध में कुछ आवश्यक निवेदन भी करना चाहता हूँ विराम पैरा। पहली बात तो यह है कि इस प्रतिवेदन को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि इन कार्यों के लिए जिस धन का उपयोग होता है कोमा, वह 3 साधनों से उपलब्ध होता है। केंद्र सरकार द्वारा कोमा, राज्य सरकारों द्वारा और कुछ गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा विराम। प्रतिवेदन के अनुसार जितना धन इन कार्यों पर व्यय करने के लिए दिया जाता है कोमा, उतना धन पूरी तरह से व्यय नहीं हो पाता विराम। मैं यह नहीं कह सकता कि आवश्यकता से अधिक धन दिया जाता है या कार्यकर्ताओं को वह धन प्राप्त ही नहीं होता कोमा, जिसके कारण से वह बिना खर्च हुए बच जाता है विराम। मैं तो यह चाहता हूँ कि जितना धन दिया जाता है उसका पूरा उपयोग हो और आयुक्त को यह न कहना पड़े कि इस कार्य के लिए जितने धन की आवश्यकता थी कोमा, उतना धन नहीं मिल पाया और विवश होकर हमको उस कार्य को बीच में ही रोकना पड़ा विराम पैरा। जहाँ तक राज्य सरकारों का संबंध है कोमा, बहुत सी राज्य सरकारें अभी तक इस कार्य में असावधानी से काम ले रही हैं कोमा, और इस कार्य को उपेक्षा की दृष्टि से देखती हैं विराम। आयुक्त ने इस बात की शिकायत की है कि बहुत सी राज्य सरकारों ने अनेक पत्र भेजने के बाद भी अभी तक अपनी रिपोर्ट नहीं भेजी है विराम। मैं चाहता हूँ कि सरकार इस तरफ निष्ठापूर्वक ध्यान दे कोमा, राज्य सरकारों पर दबाव डाला जाए कि वे इस दायित्व के प्रति सचेत हों और आयुक्त को उनके कार्य में पूरा सहयोग प्रदान करें विराम पैरा। सभापति महोदय कोमा, किसानों की उपज की आप न अधिक कीमत दे सकते हैं, न अधिक उपजाने के लिए जो साधन देश में उपलब्ध हैं उनकी तरफ आपका ध्यान जा रहा है विराम। जो कुछ आप कर रहे हैं उससे कोई अच्छा भविष्य नज़र नहीं आ रहा है विराम। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप देखें कि आपके कार्यक्रम में कहाँ त्रुटि है कोमा, कहाँ कमी है विराम। आपने कर लगा रखे हैं विराम। आपने जो कर लगाए हैं वे तो लगाए ही हैं कोमा। हमारे प्रदेश में तो जमीन पर 25% ज़्यादा कर भी लगा दिया गया है विराम। इतना बोझ अगर किसान पर होगा तो कमर टूट जाएगी विराम। वह पहले से टूटी जा रही है, लेकिन वे इन करों को देने के लिए भी तैयार हैं कोमा। यदि आप उस तरह के साधन उन किसानों के लिए तैयार करें विराम पैरा। हमारे उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िले हैं कोमा, पूर्वी ज़िले हैं कोमा, जहाँ पर बहुत बुरी स्थिति है विराम। हमारे सदन के एक सदस्य ने रो रो कर आपको यह बताया था कि वहाँ लोगों को 2 रुपये मजदूरी में मिलता है विराम। इतनी ही एक दिन की उनकी मजदूरी है विराम। सरकार ने एक आयोग की नियुक्ति की थी ताकि वहाँ पर कुछ विकास के कार्य किए जाएं विराम। वह योजना भी अब खटाई में पड़ गई हैं विराम। आपका ध्यान उन समस्त चीज़ों की और कैसे दिलाया जाए विराम समाप्त।